नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक Realme C3 का मोबाइल कुरियर हुआ है और जो मैकेनिक भाई ने ये मोबाइल कुरियर किए ही उनका बोलना है कि ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड है, ये वाटर डैमेज है। तो आज हम इसका चेक करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम से मोबाइल डेड है। फिलहाल उन्होंने कुछ लिख कर हमारे लिए भेजे है। ये क्या लिखे है, EMMC ओपन रिंगर IC हॉट वाटर डैमेज, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो आज हम दोस्तों इसका प्रॉब्लम को फाउंड करेंगे, इस पर क्या प्रॉब्लम से ये मोबाइल डेड है और इस तरह से उन्होंने ये जो EMMC है इसको इस तरह से ओपन किए है और इसका जो रिंगर है इसी के पास कुछ काम किए है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो पे इसका जो प्रॉब्लम उन्होंने जो EMMC क्यों ओपन किए और इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इस वीडियो पे फाउंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम मोबाइल की मदरबोर्ड को चेक करेंगे कि हमारी शॉर्ट है या नहीं है। तो यहाँ से हमारी मल्टीमीटर को, ये जो सनशाइन का मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे हमारी बैटरी के जो पॉइंट से शॉर्ट है या नहीं है। यहाँ तक जितने भी रीडिंग लेती है दोस्तों ये कम्प्लीटली ओके है, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हम और एक मल्टीमीटर में चेक करेंगे। एक साइड ग्राउंड है और एक साइड जितना भी रीडिंग लेना चाहिए वो सही तरह से रीडिंग लेती है। यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम DC पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि हमारी मदरबोर्ड पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ से हम DC पावर सप्लाई जब लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये ऑटो 10 ऑटोमेटिकली लेती है एम्पियर। और यहाँ से जब हम पावर की प्रेस करते हैं कुछ एम्पियर लेके यहाँ से फिर 10, जिस तरह से हमारी 10 एम्पियर लेते हैं उसी तरह से 10 एम्पियर पे फिर स्टॉक हो जाती है। कुछ एम्पियर लेके फिर हमारी 10 एम्पियर तक स्टॉक हो जाती है। यानी कि ऑटो 10 तो लेता है, इस पर कहीं से शॉर्ट तो होगी ज़रूर, क्योंकि जब हमारे वी बैट की सप्लाई यहाँ से हमको शॉर्ट नहीं नज़र आया तो इसका सेकेंडरी लाइन शायद कोई शॉर्ट होगा या फिर इस पर क्या प्रॉब्लम से ये मोबाइल शॉर्ट है चेक करेंगे। तो पहले हम मदरबोर्ड की आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये मदरबोर्ड कौन सी कंडीशन पे है। मदरबोर्ड काफ़ी सारी काम हुई है दोस्तों, इसका पावर IC सेक्शन और इसका रिंगर IC सेक्शन काफ़ी सारी काम हुई है इस पर। तो पहले हम दोस्तों मल्टीमीटर को हम बजर की मोड में सेट करके हम जितने भी कैपेसिटर है पावर IC के पास इन सब को हमको चेक करना है, क्योंकि कहीं से भी सेकेंडरी लाइन के शॉर्ट हो सकती है जो हमारी ऑटो 10 की एम्पियर लेती है, उसी की वजह से हमारी शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ से दोस्तों हमको जितने भी कंपोनेंट्स हमने चेक किए हैं हमको कहीं से भी शॉर्ट की नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल वाटर डैमेज होने की वजह से CPU हो या फिर हमारी पावर IC हो या फिर हमारी जो PMI 632 IC हो, अंदर से मॉइस्चर है कि हमारी ऑटो 10 या ऑटो 20 एम्पियर लेती है, लेकिन कहीं से आपको शॉर्ट की नज़र नहीं आएगी। यहाँ से कम्प्लीटली हमें चेक कर लिया दोस्तों, यहाँ से कुछ भी शॉर्ट की इशू हमको नज़र अभी तक नहीं आया। ये मदरबोर्ड दोस्तों कहीं से भी शॉर्ट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से हम बैटरी लगाकर एक बार चेक करेंगे कि यहाँ से कितने कितने वोल्टेज शो हो रहा है। यहाँ से तो हमारी वी बैट की सप्लाई जितनी आनी चाहिए, जो हमारी DC to DC IC कन्वर्ट होकर हमारी वी बैट की सप्लाई यहाँ से कम्प्लीटली शो हो रहा है दोस्तों। यानी कि हमारी मोबाइल की मदरबोर्ड कहीं से भी शॉर्ट नहीं है और हमारी वी बैट की सप्लाई जो हमारी VPS लाइन यहाँ से शो हो रही है वो सक्सेसफुली यहाँ से शो हो रहा है।
तो पहले दोस्तों हम मदरबोर्ड को यहाँ से कम्प्लीटली साफ़ करेंगे, क्योंकि कभी-कभी मॉइस्चर की वजह से भी, मैं पहले जो बोल रहा था, कभी-कभी मदरबोर्ड मॉइस्चर की वजह से भी ऑटो 10 एम्पीयर लेती है और हमारी मोबाइल ऑन नहीं होती है। जब हमारी मोबाइल वाटर में गिरा था उस टाइम पे हमारी पावर एसी के नीचे थोड़ी सी भी मॉइस्चर होने की वजह से भी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितने भी कंपोनेंट्स है उसको नीट एंड क्लीन से हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम फिर जो हमारी पावर आईसी है उसको एक बार रिबल करने की कोशिश करेंगे। रिबल करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो ऑटो 10 लेती है वो ऑटो 10 का प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो गया तो आगे हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मदरबोर्ड को पहले क्लीन करते हैं।
ये देखिए दोस्तों, जो ऑटो 10 हमारी लेती थी एम्पियर, वो तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम पावर की प्रेस करने के बाद हमारी 106 जो कुछ एम्पियर लेके स्टॉप हो जाती है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी मेमोरी की तरफ से है। अब दोस्तों हम हमारी मोबाइल पावर सेक्शन हमारी कम्प्लीटली ओके हो गई। जो हमारी ऑटो 10 लेता था वो सक्सेसफुली क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम जो मेमोरी को पेस्ट किए थे वो मेमोरी को ओपन करके एक बार EVO5 बॉक्स से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इस पर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ से थोड़ी हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो EVO5 बॉक्स से जब हम इसको रीडिंग किया था और जो इसको रीडिंग करने के बाद इसका फैक्ट्री रीसेट किया था उस पर कोई भी प्रॉब्लम हमको तो नज़र नहीं आया, लेकिन वो वीडियो को आपको शो नहीं कर पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू से वो वीडियो मेरे लैपटॉप से डिलीट हो गया। तो ये जो मेमोरी को ओपन करके हमने जो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक बार फैक्ट्री रीसेट करने के बाद और एक बार इसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी मेमोरी ठीक से नहीं लगती है, हमारी ऑटो क्वालकॉम पोर्ट बनती है। और हमारी तरफ से मुझको लगता है कि और एक बार इसको पेस्ट करके हम चेक करना चाहिए। तो हम जब EVO5 से इसको आइडेंटिफाई किया तो इस पर कोई भी प्रॉब्लम हमको नज़र नहीं आया, इसलिए हम दोबारा इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो दोबारा इसको पेस्ट करने के बाद हम फिर एक बार चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली रिमूव हो गया या नहीं हुआ। तो इसको पेस्ट करने के बाद हम फिर एक बार DC मशीन से हम DC पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि इस पर कितना एम्पियर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अभी भी सेम कंडीशन है, जितना भी हमारी कुछ एम्पियर लेके स्टॉप हो जाती है अभी भी ये जो कंडीशन पे है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों हमारी पावर सेक्शन कम्प्लीटली ओके है। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी eMMC और CPU से रिलेटेड है। तो पहले हम दोस्तों एक बार इस हमारी CPU को रिबल करके चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि CPU हमारी कुछ डाटा हमारी मेमोरी तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सेट ऑन नहीं हो पाता, लेकिन हमारी पोर्ट सही तरह से बनती है। तो चलिए दोस्तों CPU रिबल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से दोस्तों हमारी CPU और eMMC दोनों कम्प्लीटली पेस्ट हो गई। अब दोस्तों मोबाइल की मदरबोर्ड को हम चेक करेंगे कि हमारी जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है या नहीं हुआ। इसको हम चेक करने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारी जो ऑटो क्वालकॉम पोर्ट बनती थी वो सक्सेसफुल रिकवरी हो चुका है या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी Realme C3 का मोबाइल जो डेड था वो रिकवर हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों इसको हमने UEFI से एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लिया था, इसलिए ये स्टार्टिंग मोड में आ जाएगी, जो कि वीडियो आपको शो नहीं कर पाई, इसलिए आपको माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।